हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आपको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। उस दिन मेरी बीबी की बहन मेरे घर आई। मैं उसे देखकर दंग रह गया। वो दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो गई है। मैं तो उसकी जवानी और खूबसूरती को देखकर दीवाना हो गया था। मैं उसे सिर से लेकर पांव तक ताड़ने लगा। मैं मानो पहली बार किसी खूबसूरत जवान लड़की को देख रहा हूँ। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो किसी मूर्तिकार ने बड़ी ही फुर्सत से उसको तराशा है। वह भला की खूबसूरत लग रही है। दोस्तों, थोड़ा सा समय निकालकर इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को एक सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करें। दोस्तों, आप लोगों की एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। दोस्तों, हम बहुत ही मेहनत से कहानी लिखते हैं। आशा करती हूँ कि यह कहानी आप सबको पसंद आएगी। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह कहानी सुनाते हैं। मेरा नाम समर है। मैं यूपी का रहने वाला हूँ। मेरी शादी हो चुकी है। 2 बच्चे भी मेरे हैं। मेरी शादी के 5 साल हो गए हैं। बच्चे हो जाने की वजह से मेरी बीबी का बदन अब बहुत मोटा हो गया है। उसका पेट काफी निकल आया है, जिसकी वजह से वो अब जरा भी खूबसूरत नहीं लगती है। जब मैं शादी करके उसको घर लाया था, उस वक्त वो बहुत ही स्लिम और खूबसूरत थी। कुछ दिन पहले की बात है। मेरी साली नए साल मनाने के लिए मेरे घर आई थी। जब हमारी शादी हुई थी तो वो उस समय काफी छोटी दिखती थी, पर जब नए साल में उसे देखा तो पहचान ही ना सका। अब वो 23 साल की हो चुकी है और दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो गई है। वो जीजा जी बोलकर मुझसे गले लग गई। मैं तो बस उसी वक्त उसका दीवाना हो गया। मैंने पूछा, अनीता, तुम तो बहुत खूबसूरत दिख रही हो। कैसे इतना बदलाव आ गया? अनीता बोली, जीजू, कुछ ही सालों में मेरी हाइट अचानक से बढ़ गई। गुलाबी रंग की टॉप और नीली जीन्स में कयामत दिख रही थी। वो अपने बालों को खोले हुई थी और कितनी तारीफ करूं मैं अनीता की। जिस तरह से एक नई जवान हुई लड़की लगती है, अनीता बस उसी तरह से दिख रही थी। मैं तो उसे देखकर ही बेकाबू होने लगा, मानो पहली बार किसी खूबसूरत जवान लड़की को देख रहा हूँ। आंखें बड़ी बड़ी, खूबसूरत सिल्की बाल, रंग गोरा, मानो कोई परी हो। मैंने मजाक करते हुए कहा, अगर मुझे पता होता कि मेरी साली आगे चलकर इतनी खूबसूरत बन जाएगी तो तुम्हारी दीदी से शादी नहीं करता, तुम्हारा जवान होने का इंतजार करता और फिर तुमसे ही ब्याह रचाता। अनीता हंसने लगी और कहने लगी, अच्छा जी, तो अभी कौन सी देर हो गई है? वह मुझे आंख मारने लगी। अब मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी साली अनीता मुझसे पट जाएगी। नए साल के दिन 1 जनवरी को मैं, मेरी बीबी और साली अनीता बाहर घूमने गए, फिर डिनर करने गए। हमने काफी शॉपिंग भी की। फिर हम तीनों रात के 9 बजे से 12 बजे का शो देखने गए थे। उस दिन हॉल में एक रोमांटिक फिल्म लगी हुई थी। अनीता रोमांटिक मूवी की फैन थी। उसे तो बहुत मजा आया। हॉल में मैं बार बार अनीता के हाथ पर अपना हाथ रख देता था। फिर आधी रात को हम तीनों घर पहुंचे। मेरी बीबी तुरंत जाकर अपने बेडरूम में सो गई। हम सब ने मिलकर थोड़ा वाइन भी पी रखी थी, इसलिए मेरी बीबी को तुरंत ही नींद आ गई। मुझे लगा कि अनीता से प्यार भरी बातें करने का इससे अच्छा मौका मुझे नहीं मिल सकता है। मैं उसके कमरे में गया तो वह चेंज कर रही थी। वह दूसरी तरफ मुंह करके खड़ी थी। मैं पीछे से पहुंच गया। वो एकदम से चौंक कर बोली, अरे जीजू आप! मैंने उसके लिए डिजाइनर सोने की अंगूठी चुपके से खरीद ली थी जब वो मेरी बीबी के साथ दूसरे शॉप पर शॉपिंग कर रही थी। मैंने फौरन ही उस ज्वेलरी बॉक्स को खोला और उसे सोने की अंगूठी दिखाई। वो चौंक कर बोली,
वाओ, कितने सुंदर है जीजू। मैंने बोला, खूबसूरत साली के लिए खूबसूरत सोने की अंगूठी। जीजू आप कितने अच्छे हो, इसलिए तो मैं आपको इतना पसंद करती हूँ। बोलकर अनीता मेरे गले लग गई। मेरा तो दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने कहा, अनीता जरा इसे पहन कर तो दिखाओ। फिर वह मेरे सामने ही अंगूठी पहनने लगी। उसके हाथों में अंगूठी इतनी खूबसूरत दिख रही थी, मानो जैसे कि वह अंगूठी सिर्फ उसी के लिए बनी हो। फिर मेरी ओर देखने लगी और हंसकर बोलने लगी, जीजू कहीं कोई आपका गलत इरादा तो नहीं है। मैं उसे सिर से पांव तक ताड़ने लगा और फिर उसका हाथ पकड़ लिया और मैं कहने लगा कि अनीता, जिसकी साली ऐसी कयामत हो, उस जीजा का तो इरादा तो गलत हो ही जाएगा। और मैंने अनीता को अपने बाहों में कस के पकड़ लिया। अनीता ने अपने दोनों हाथ मेरे कंधे पर रख दिया। अनीता सिर से लेकर पांव तक खरा सोना था। वह दिखने में बहुत ही गोरी थी, खूबसूरत लंबा चेहरा और एकदम ही जवान थी। अब हम दोनों की आंखें बस एक दूसरे को ही देख रहे थे। अनीता ने अपनी आंखें बंद कर दी थी और फिर उसी वक्त मैंने उसकी गाल में एक किस कर दिया। अनीता भी सहम गई थी। अनीता ने कहा, जीजू यू आर सो स्वीट। फिर मैंने कहा, अनीता तुम भी बहुत क्यूट हो। अनीता बिल्कुल एक मॉडल जैसी दिखती थी। उसके बाल तो कितने काले और घने थे। मैं तो उसकी जवानी और खूबसूरती देखकर दंग रह गया था। मैं उसके बालों को पकड़कर उसके दाएं ओर करके उसके गालों को सहलाने लगा। मेरी बीबी दूसरे कमरे में सो रही थी, इसीलिए मेरे पास अनीता को प्यार करने का अच्छा मौका था। मैं भी एक आशिक की तरह अनीता को प्यार भरी नजरों से देखने लगा और हम दोनों प्यार भरी बातें करने लगे। हम दोनों तो बस अपना सुध बुध खोकर एक दूसरे से दिल खोलकर प्यार करने लगे और हमें पता ही नहीं चला कि कब सुबह हो गई। और उसके बाद मैंने धीरे से दरवाजा खोला और जल्दी से अपने कमरे में चला गया। तो दोस्तों, यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर दबाएं, ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाएं। आप सबने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।